नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज सभी के सामने उपस्थित हूं एक बिल्कुल ही नया बिंदु लेकर, बिल्कुल हटके, और एक प्रकार की ट्रिक है वक्रोक्ति सिद्धांत। मतलब हम कहें हिंदी व्याख्याता में तो विशेष रूप से लगा हुआ टॉपिक है ये। उसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और नेट सेट के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक आपने वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ा होगा, कुछ जगह पढ़ा होगा तो बहुत छोटा होगा कि उसमें से प्रश्न आते ही नहीं है। अगर आसान पढ़ लिया तो ऐसा पढ़ लिया कि उसमें से प्रश्न ही नहीं आते, ठीक है ना। और कुछ जगह बड़ा पढ़ लिया तो फिर वो समझ में नहीं आता, इसलिए प्रश्न नहीं आते। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी 3 क्लासें लेकर उपस्थित हूँ। आपको पहले ही बताया था तीनों की तीनों क्लासें जो है ऐसी रहेंगी कि ट्रिक टाइप रहेंगी, लेकिन उसके अंदर इतना अधिक सार होगा, ठीक है ना, कि उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जा पाएगा। एक तो मेरी क्लास रहेगी प्रश्नोत्तर की, जो लगभग 35 प्रश्न जो है इससे संबंधित रहेंगे। उसमें मैं इनके बारे में प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित करवाऊंगा और वो क्लास भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। उसके अलावा एक रहेगी चार्ट की, जिसमें केवल चार्ट है, आप देख सकते हैं। इस चार्ट में मैंने पूरे वक्रोक्ति सिद्धांत को समाहित कर दिया है। पूरे वक्रोक्ति सिद्धांत को बड़े से बड़े, जितना मर्जी बड़ा हो, उस सभी को इसके अंदर मैंने कर दिया। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वो जो नंबर इस पे अभी नहीं दे रखे हैं, 63 771 24 802 पर, 63 771 24 802 पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे अपने ऐप पर भी मिल जाएगी। ये पूरा पूरा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी इसी ट्रिक के अंदर आज ही अभी इसी क्लास के अंदर वो सारी बातें बता दूंगा। उसके बाद एक छोटी सी क्लास और होगी, उसमें भी थोड़ी सी बातें जो मेन मुख्य बातें हैं उनको भी तरीके से व्यवस्थित किया गया। न कि ऐसे नहीं कि पढ़ने लगे और पढ़ते गए, रट्टे मारते गए, कठिन कठिन शब्द है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है और बहुत बड़ा विस्तार से बता रखा है, वो नहीं है। सिंपल तरीके से, और प्रश्न वहीं से बनेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं आज हम वक्रोक्ति सिद्धांत की। किसकी बात करते हैं? वक्रोक्ति सिद्धांत की। अब सीधी सी बात है कि वक्रोक्ति सिद्धांत किसका सिद्धांत है, मतलब इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक कौन है? कुंतक है। कोई समस्या नहीं है, आपके सामने है, कुंतक है। इसके प्रवर्तक जो है वो कौन है? कुंतक है। कुंतक कौन सी सदी के थे? 10वीं सदी के, ठीक है ना। कौन सी सदी के थे? 10वीं सदी के थे। ये चार्ट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ चार्ट इसलिए लाया हूँ ताकि थोड़ा सा क्या है कि लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। थोड़ा सा समय की वो क्या है, कमी है, मुझे नहीं आपको कमी है, ठीक है। तो जो इसके प्रवर्तक हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के, प्रवर्तक की बात करें तो कौन है प्रवर्तक इसके? कुंतक, ठीक है ना। कौन है? कुंतक है। किस सदी के थे कुंतक? 10वीं सदी। किस सदी के थे? 10वीं सदी के थे। कुंतक वैसे क्या थे? प्रत्यभिज्ञा दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन अनुयायी थे। प्रत्यभिज्ञा दर्शन को मानने वाले थे। और प्रत्यभिज्ञा दर्शन में क्या होता है? शिव, तो शैव थे। कहां के रहने वाले थे? कश्मीर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? कश्मीर के रहने वाले थे। रचना का नाम क्या था इनका? वक्रोक्ति जीवितम, ये इनकी रचना का नाम था। इस रचना में कितने थे? 4 उन्मेष है।
क्या है, 4 उन्मेष है, ठीक है ना। और यह रचना क्या है, क्या बोलते हैं जो अधूरी रह जाती है, अधूरी लिख लो चलो, अच्छा अधूरी या अपूर्ण है, ठीक है ना। और अपूर्ण से तात्पर्य इसका चौथा अध्याय जो है वो पूर्ण नहीं है, ठीक है ना। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, कुंतक है। वक्रोक्ति सिद्धांत मान लो या फिर आप वक्रोक्ति संप्रदाय मान लो, ठीक है ना। कुंतक 10वीं शती की इनका काल है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुयायी थे, शैव थे, कश्मीर के रहने वाले थे। वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना है। वक्रोक्ति जीवितम क्या है, रचना है इनकी। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, काल कौन सा है, 10वीं शती। दर्शन कौन सा है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, ठीक है ना। आराध्य शैव या शिव थे, रहने वाले, निवास कश्मीर, रचना वक्रोक्ति जीवितम, अध्याय 4 उन्मेष, और बाकी अधूरी या अपूर्ण या चौथा अध्याय था, ठीक है ना। और ये जो किसके विरोध में, जो वक्रोक्ति जीवितम है, ये किसके विरोध में थी, ये थी वक्रोक्ति जीवितम ध्वनि सिद्धांत के विरोध में, ठीक है ना। ध्वनि सिद्धांत के विरोध में। हम संप्रदाय की बात करते हैं तो संप्रदाय कितने हैं, 1 नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है, रस संप्रदाय। ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल नाम ही ताकि याद रह जाए आपको, रस संप्रदाय, क्योंकि इसको मैं सभी क्लासों में बार बार बता चुका हूं। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाता है अलंकार संप्रदाय। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाता है रीति संप्रदाय। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाता है ध्वनि संप्रदाय। 5 नंबर पर हमारे पास आ जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय। 6 नंबर पर हमारे पास आ जाता है छह नंबर पर आ जाता है हमारे पास औचित्य संप्रदाय। 6 नंबर पर क्या आ जाता है, औचित्य संप्रदाय आ जाता है। 6 नंबर पर हमारे पास औचित्य संप्रदाय आ जाता है। बस यही क्रम है, इनका याद रख लेना। ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, वैसे लिखूंगा नहीं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, भरतमुनि थे, ठीक है ना। और अलंकार संप्रदाय के भामह, रीति संप्रदाय के वामन, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र थे, ये प्रवर्तक थे, ठीक है ना। काल रस संप्रदाय 2री शती ईस्वी पूर्व। अलंकार संप्रदाय की बात करते हैं तो 6वीं शती। अलंकार संप्रदाय के बाद रीति संप्रदाय 8वीं शती, ध्वनि संप्रदाय 9वीं शती, वक्रोक्ति संप्रदाय 10वीं शती, औचित्य संप्रदाय 11वीं शती। 8वीं 9वीं 10वीं ये है 2री ईस्वी पूर्व, ये है 6ठी, ये 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं, ठीक है ना। रस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ नाट्यशास्त्र था, और अलंकार संप्रदाय का काव्य अलंकार, रीति संप्रदाय का काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, ध्वनि संप्रदाय का ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति संप्रदाय का वक्रोक्ति जीवितम, औचित्य संप्रदाय का औचित्य विचार चर्चा, ये बात चल रही थी, ठीक है ना। ये हम कुंतक के बारे में बताया। अब चलते हैं वापस अपने भाई वक्रोक्ति सिद्धांत। अब वक्रोक्ति सिद्धांत की बात करें तो वक्रोक्ति के बारे में कुंतक से पहले
कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने वक्रोक्ति के बारे में बात की थी? कुंतक से पहले ऐसे कौन कौन लोग थे जिन्होंने वक्रोक्ति के बारे में बात की थी? कुंतक से पहले ऐसे कौन कौन लोग थे जिन्होंने वक्रोक्ति के बारे में बात की थी? तो हम बात करते हैं सबसे पहले भाम्य की। कुंतक से पहले भाम्य, ठीक है ना। भाम्य के बाद दंडी, दंडी के बाद वामन, वामन के बाद रुद्रट, रुद्रट के बाद आनंदवर्धन, और आनंदवर्धन के बाद कुंतक। ये क्रम चलता है इनका, ठीक है ना। और उसके बाद कुंतक के बाद मम्मट आ जाते हैं, विश्वनाथ आ जाते हैं। ये क्रम चलेगा इनका। अब ये कैसे क्रम चलेगा इसको बताता हूं। भाम्य ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों की मूल कहा है, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों की मूल और उसके अलावा अतिशयोक्ति का पर्याय माना है। वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय माना है, वो अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं वक्रोक्ति को और सभी अलंकारों का मूल मानते हैं। तो व्यापक अर्थ में भाम्य ने व्यापक अर्थ में वर्णन किया, ठीक है ना। दंडी ने भी व्यापक अर्थ में वर्णन किया, दंडी ने भी व्यापक अर्थ में वर्णन किया था इसका, ठीक है। दंडी ने भी व्यापक अर्थ में, भाम्य ने भी व्यापक अर्थ में। भाम्य ने यह कहा था कि वक्रोक्ति जो है वो सभी अलंकारों की मूल है, ठीक है ना। और वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय माना था। अब वक्रोक्ति क्या है कि हम नॉर्मली हम लोग आज तक क्या पढ़ते हैं, वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वक्रोक्ति अलंकार को। तो हम ये सोचते हैं कि उन्होंने वक्रोक्ति को ऐसे कहा होगा कि वक्रोक्ति अलंकार जो है वो सभी अलंकारों का मूल है। ऐसा नहीं। वक्रोक्ति से तात्पर्य था कि वक्रोक्ति जो टेढ़ी युक्ति है वो वक्रोक्ति है। अर्थात वक्रोक्ति को अलंकार मान लेना तो वक्रोक्ति का संकीर्ण अर्थ है, संकुचित अर्थ है। वक्रोक्ति को यह मानना कि जो भी जहां भी विचित्र तरीके से, कुछ अलग तरीके से, चमत्कार लाने के उद्देश्य से, काव्य में आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से कुछ बात जो है कुछ अलग तरीके से अगर कही जा रही है तो वो वक्रोक्ति है। और काव्य में आनंद तभी आता है कि किसी बात को अलग तरीके से कहा जाए। कहने से तात्पर्य यह था कि कुंतक ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि आप काव्य में कुछ भी कहें, किसी भी तरीके से कहेंगे, अगर आप साधारण तरीके से अगर कह रहे हैं, जैसे साधारण जनता बातचीत करती है, उसी तरीके से अगर आप काव्य रचना कर रहे हैं उसी भाषा में, तो वह आनंद प्रदान नहीं करती है, ठीक है ना। काव्य की ये विशेषता है कि वो आनंद प्रदान करे और कुछ अलग हो साधारण भाषा से। तो कुछ अलग करने के लिए जो वो उक्ति, विचित्र उक्ति, वक्र का मतलब टेढ़ी, उक्ति का मतलब कथन, कुछ टेढ़ा कथन या कुछ विचित्र कथन जो कहते थे उसी को ही वक्रोक्ति कहा गया है। कुछ विचित्र कथन को ही क्या कहा गया? वक्रोक्ति कहा गया है। तो वही वक्रोक्ति थी, उस प्रत्येक उक्ति को वक्रोक्ति कहा गया, न कि हम जो अलंकार मान रहे हैं। तो भाम्य कह रहे थे वक्रोक्ति से तात्पर्य इनका प्रत्येक उस उक्ति से था जो टेढ़ी है। और काव्य में सभी उक्तियां टेढ़ी ही होती है या विचित्र होती हैं ताकि उनसे आनंद की प्राप्ति हो सके, कुछ हटकर लग सके, ठीक है ना। तो भाम्य ने इसका व्यापक अर्थ में वर्णन किया, दंडी ने भी इसे व्यापक अर्थ में वर्णन किया। उन्होंने भी कहा था कि जो वक्रोक्ति है वो सभी अलंकारों की मूल है, जननी है। वामन है, वामन ने इसका विशिष्ट अलंकार के रूप में, वामन ने इसका विशिष्ट अलंकार के रूप में प्रयोग किया, अर्थात इसका संकीर्ण, ठीक है ना। और रुद्रट ने इसका शब्दालंकार के रूप में प्रयोग किया था। किसके रूप में किया था? शब्दालंकार के रूप में। तो यह भी क्या हुआ? संकीर्ण अर्थ।
समझ में आ गया। उसके बाद आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने वक्रोक्ति को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाई थी। आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाई थी। अर्थात पूछा जाए कि वक्रोक्ति को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले कौन थे, तो वो थे आनंदवर्धन। ठीक है ना, खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले। क्यों? क्योंकि पहले वक्रोक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त थी भाम्य के समय में, दंडी के समय में। यह क्रम भी इनका यही है। भाम्य 6वीं सदी के है, दंडी 7वीं सदी के है, वामन 8वीं सदी के है, रुद्रट 10वीं सदी के है, रुद्रट 9वीं सदी के है, आनंदवर्धन भी 9वीं सदी के, कुंतक 10वीं सदी के, मोहम्मद 11वीं सदी के, विश्वनाथ 14वीं सदी के। ये इस तरह से 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 और 14। ठीक है। रुद्रट दंडी तक तो ठीक था, वक्रोक्ति को क्या था, प्रतिष्ठा प्राप्त थी। लेकिन वामन और रुद्रट ने उसका जो अर्थ था उसको संकीर्ण कर दिया था। उसको केवल, वामन ने तो उसको केवल विशिष्ट अलंकार, एक अलंकार मात्र मान लिया था, और रुद्रट ने उसको केवल शब्द अलंकार मात्र मानते हुए उसके दो भेद कर दिए थे, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, और कहानी खत्म कर दी थी। अब उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः किसने दिलाई थी? आनंदवर्धन ने दिलाई थी। और आनंदवर्धन से ही कुंतक को इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने एक मतलब वक्रोक्ति पर ही पूरी रचना लिखी और उसको काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया था। लेकिन आनंदवर्धन ने क्या है कि खोई हुई प्रतिष्ठा दिलवाई थी, लेकिन आनंदवर्धन का क्या था, कौन सा सिद्धांत था? ध्वन्यालोक था। और कुंतक जो है आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक के विरोधी थे। ये ध्यान रख लेना कि ध्वन्यालोक के या ध्वनि संप्रदाय के विरोध में ही कुंतक का जो वक्रोक्ति संप्रदाय वो आया था। और उसके बाद में मम्मट ने इसका विरोध किया और विश्वनाथ ने भी इसका विरोध किया था वक्रोक्ति संप्रदाय का। और बाद के आचार्यों ने इसे केवल अलंकार मात्र मान लिया था। किसी ने इसे शब्द अलंकार माना था और किसी ने इसे अर्थ अलंकार माना था। ठीक है ना। हम बात करें चिंतामणि की, ठीक है ना, कुलपति मिश्र की और भिखारी दास की, तो उन्होंने इसे केवल शब्द अलंकार माना था। हम बात करें चिंतामणि की, कुलपति मिश्र की और भिखारी दास की, तो उन्होंने इसे केवल शब्द अलंकार माना था। हम बात करें केशव की, हम बात करें जसवंत सिंह की, हम बात करें मतीराम की, हम बात करें भूषण की, तो उन्होंने इसे अर्थ अलंकार माना था। हम बात करें रुयक की, तो उन्होंने इसे अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार माना था। हम बात करें वामन की, तो उन्होंने इसे लक्षणा का प्राय माना था। लक्षणा का प्रायवाची या लक्षणा का प्राय, लक्षणा की जगह काम आने वाला माना था वक्रोक्ति को। ठीक है ना। तो बाद में प्रवृत्ति जो आचार्य थे उन्होंने इसका अर्थ संकीर्ण अर्थ रखा था या केवल अलंकार के रूप में इसे माना था। चलते हैं हमारे चार्ट पर। वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत के भेद है। कितने भेद बताए गए हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के? तो वक्रोक्ति सिद्धांत के 6 भेद माने गए हैं। आपको रीडिंग मरवा देता हूं, आप एक बार पढ़ लें देख के। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? वक्रोक्ति सिद्धांत के कितने भेद हैं, इसको भी मैं आसानी से समझा दूंगा अभी। ठीक है ना। वक्रोक्ति सिद्धांत के कितने भेद हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के? तो भेद की हम अगर बात करते हैं तो 6 भेद माने हैं। ठीक है ना। कितने भेद माने गए हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के? 6 भेद माने गए हैं। आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं चाय पी लेता हूं 2 घूंट। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वाद वक्रता, तीसरा है पद प्रार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, 5वां है प्रकरण वक्रता और 6 नंबर पर है प्रबंध वक्रता। आप कहोगे सर इसमें ट्रिक क्या है, तो ट्रिक भी बता दूंगा। न तो इनको याद करना पड़ेगा, न इनका रट्टा मारना पड़ेगा। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाद वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। सबसे पहले क्या होता है? वर्ण। ठीक है ना। सबसे पहले वर्ण होते हैं, तो वर्ण वक्रता कोई समस्या नहीं है। पहला अपना क्या रहेगा? वर्ण वक्रता, क्योंकि सबसे पहले क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और वर्णों से क्या बनते हैं? जब वाक्य में शब्द प्रयोग किए, वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। लेकिन शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? पद।
तो पद नाम से दो आ जाते हैं, पद पूर्वार्ध वक्रता और पद परार्ध वक्रता। और पदों से क्या बनता है? वाक्य, तो वाक्य वक्रता। और वाक्यों के प्रयोग से क्या बन जाता है? प्रकरण बन जाता है, तो प्रकरण वक्रता। और प्रकरणों के बहुत सारे प्रकरण मिलकर एक क्या बनाते हैं? प्रबंध काव्य तैयार करते हैं, तो प्रबंध वक्रता। रह जाएगा ना याद? देखो सबसे पहले वर्ण आता है तो वर्ण विन्यास वक्रता। वर्णों से क्या बनते हैं? पद, तो पद पूर्वार्ध वक्रता और पद परार्ध वक्रता। और पदों से क्या बनता है? वाक्य, तो वाक्य वक्रता। और वाक्यों से क्या बनता है? प्रकरण, तो प्रकरण वक्रता। और प्रकरणों से क्या बनता है? प्रबंध, तो प्रबंध वक्रता। अब इनका क्या है? वर्ण विन्यास वक्रता, ठीक है ना। सबसे पहले वर्ण आता है तो वर्ण विन्यास वक्रता, कोई समस्या नहीं है। पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ठीक है ना। अब जो समन्वय की बात करें तो वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण से तात्पर्य यहां व्यंजन से है। वर्ण से तात्पर्य कुंतक का यहां किससे है? व्यंजन से है, कि व्यंजनों की वक्रता। और व्यंजनों के कारण काव्य में अगर वक्रता आती है तो ठीक है ना, इसको बताऊंगा आगे डिटेल से। तो वर्ण विन्यास वक्रता में क्या होता है? अनुप्रास होता है, यमक होता है और रीति होती है, इनका समन्वय रहता है वर्ण विन्यास वक्रता में। पद पूर्वार्ध वक्रता में क्या रहते हैं? शब्दालंकार रहते हैं। पद परार्ध वक्रता में क्या रहते हैं? प्रत्यय। और वैसे इसमें भी शब्दालंकार माने हैं। पद परार्ध वक्रता में भी शब्दालंकार माने हैं। किसने माने? गणपति चंद्र गुप्त ने। वैसे इसमें प्रत्यय बताया गया है। वाक्य वक्रता, इसमें अर्थालंकार। वाक्य वक्रता में अर्थालंकार, प्रकरण वक्रता में ध्वनि और प्रबंध वक्रता में रस। ये आपने याद रखना है समन्वय, कि रस की बात किसमें होगी? प्रबंध वक्रता में। रस की बात किसमें होगी? प्रबंध वक्रता में। ध्वनि की बात किससे होगी? वाक्य वक्रता में। अर्थालंकार की बात, ध्वनि की क्या किसमें बात होगी? प्रकरण वक्रता में। और अर्थालंकार की वाक्य में, ठीक है ना। अब इनमें क्या है? वर्ण विन्यास वक्रता, जहां वर्णों के कारण वक्रता आए, अर्थात चमत्कार उत्पन्न हो काव्य में। वर्णों को कुछ इस प्रकार से, वर्णों को काव्य में, ठीक है ना, पद में कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाता है, इस प्रकार से रखा जाता है कि चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो वहां क्या होता है? वर्ण विन्यास वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता, ठीक है ना, पद पूर्वार्ध वक्रता, इसमें क्या है कि पदों को पूर्वार्ध में रखकर इस प्रकार से रखा जाता है, पदों को वाक्य में पहले इस प्रकार से रखा जाता है कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। एक बात। पद परार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता की बात करें, प्रत्यय, बाद में किसी ऐसे पद को रखना प्रत्यय के रूप में, जैसे प्रत्ययों का, ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग करना जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। वाक्य वक्रता, ऐसा वाक्य को इस प्रकार से संगठित करना है, इस प्रकार से लिखना कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाए। प्रकरण वक्रता, ऐसे प्रकरणों का प्रयोग जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। प्रकरण से तात्पर्य यह है कि जैसे वाक्य आप जानते हो, बड़े बड़े वाक्य लिखना, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, अभी तो आगे इनके भाग और पड़े हैं, ठीक है ना। अब जैसे बात करें प्रकरण की, प्रकरण से कैसे आएगी? प्रकरण कहने का मतलब जैसे रामायण है, रामायण में क्या केवल राम से ही चमत्कार उत्पन्न होता है? रामायण की बात करते हैं तो क्या केवल लोग राम को ही देखने जाते हैं? नहीं, केवल राम को देखने नहीं जाते, उसमें जो प्रकरण है उनको देखने जाते हैं। उन प्रकरणों से क्या है? रामचरितमानस जो है या रामायण जो है वो, उसमें चमत्कार उत्पन्न हुआ है। प्रकरण कौन से हैं? आप देख लेना, जब रामलीला चलती है तो स्पेशल बार बार घूम घूम कर गाड़ियों द्वारा कहा जाता है कि आज ताड़कासुर वध होगा, आज ताड़कासुर वध होगा। तो ये ताड़कासुर वध क्या है? एक प्रकरण है, ठीक है ना। ये क्या है? एक प्रकार का एक प्रकरण है जो मुख्य कथा से हटकर है लेकिन उसमें सहायक है। तो ऐसे प्रकरणों का प्रयोग करना कि मुख्य काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, तो वो प्रकरण वक्रता कहलाती है। अब जैसे हनुमान जी है, जिस दिन हनुमान जी आते हैं तो वो हनुमान जी का एक अलग प्रकरण आ जाता है, बाली और सुग्रीव का अलग प्रकरण आ जाता है, शबरी का अलग प्रकरण आ जाता है, और ऐसे प्रकरणों को विशेष रूप से देखने जाते हैं और काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। कुंभकर्ण प्रकरण है, विशेष रूप से लोग जाएंगे। नॉर्मल दिनों में जितनी संख्या होगी उससे दुगनी संख्या आपको बता दूं कि एक तो
ताड़का प्रकरण में और एक कुंभकर्ण प्रकरण में। बाकी से इन दोनों के अंदर ज़्यादा संख्या पहुंच जाती है। ठीक है। और प्रबंध वक्रता, प्रबंध का मतलब पूरे प्रबंध, रस की अगर प्राप्ति कहीं से होगी पूरे प्रबंध वक्रता। और प्रबंध वक्रता के लिए प्रबंध के कुछ टॉपिक है, किस प्रकार प्रबंध में वक्रता लाई जा सकती है वो उसके भेदों के माध्यम से समझा जा सकता है। बाकी सभी को भी भेदों के माध्यम से मैंने साधारण तरीके से एक बार समझा दिया, भेदों के माध्यम से और डिटेल से समझेंगे। अब वर्ण विन्यास वक्रता की बात करते हैं तो इसमें अनुप्रास, यमक और रीति आता है। अनुप्रास, यमक और रीति क्यों आता है? क्योंकि अनुप्रास में भी वर्णों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। क्योंकि अनुप्रास में भी वर्णों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है कि वर्णों की आवर्ती होती है। ठीक है ना, 2 वर्णों की 2 बार आवर्ती या 2 से अधिक बार आवर्ती, ऐसे बहुत से नियम लगते हैं उसमें। ठीक है ना। उसके बाद यमक की बात करें तो यमक में भी वर्णों की आवर्ती होती है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें रीति की तो रीति में भी वर्णों के कारण चमत्कार उत्पन्न होते हैं। रीतियों के बारे में बताया जाता है कि इसमें इन इन वर्णों का प्रयोग होता है, इन इन वर्णों का प्रयोग वर्जित है। जैसे गोड़ी रीति है, गोड़ी रीति की बात करें तो उसके अंदर कलिष्ठ वर्णों का प्रयोग होता है, टैट है, डै का प्रयोग होता है। ठीक है ना। और माधुरी की बात करें तो उनमें इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये सारी वर्णों के कारण, इसलिए इसमें क्या बताया गया, अनुप्रास, यमक और रीति, वर्णों के कारण अर्थात व्यंजनों के कारण। ठीक है ना। इसके भी आगे 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है वैसे ही बता देता हूं आपको, पंचम वर्ण युक्त स्पर्श व्यंजन। इसमें क्या रहता है, पंचम वर्ण युक्त। पंचम वर्ण कौन से होते हैं? ठीक है ना, 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। इनके जो 5वें वर्ण होते हैं वो पंचम वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कै वर्ग से लेके पै वर्ग के जो 25 वर्ण आते हैं, व्यंजन जो आते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो ये जो व्यंजन है ये अपने पंचम वर्ण के साथ युक्त होने चाहिए ऐसे नियम के अनुसार। एक आता है तलनद्य, तलनद्य व्यंजन। इसमें क्या रहता है, इसमें तय, लय और नय व्यंजन रहते हैं। फिर आता है रै की आवर्ती, भी रै की आवर्ती के माध्यम से रेफ जो होता है, और ये सारे नियम किस में लगते हैं? रीति में लगते हैं, गुणों में लगते हैं। ठीक है ना, और अनुप्रास में लगते हैं, इसलिए ये सारी चीजें में बताई गई। उसके बाद आता है पद पूर्वाद वक्रता, शब्द अलंकार। इसके भेद हैं। इसके कौन कौन से भेद हैं? रूढ़ि विचित्रीय वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, वृत्ति वक्रता, भाव विचित्रीय वक्रता, लिंग विचित्रीय वक्रता और क्रिया विचित्रीय वक्रता। अब इसके ये 9 भेद हैं। इसके ये 9 भेद माने गए हैं। और भेदों पर मत जाना, भेद सभी ने अलग अलग माने हुए हैं, अलग अलग। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास कुछ किताबें हैं जिनसे मैंने अभी वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ा था। ये वक्रोक्ति जीवितम है। ठीक है ना। ये है जगदीश संस्कृत पुस्तकालय जयपुर से प्रकाशित है और लेखक है इसके डॉक्टर रमाकांत पांडे। ठीक है ना। इसमें कुछ और लिखा हुआ है, मतलब चीज़ वही है, व्याख्या वगैरह की गई है पर अंतर है थोड़ा। ठीक है ना। ये पुस्तक है वक्रोक्ति जीवितम, ये चौखंबा संस्कृत संस्थान, चौखंबा प्रकाशन है, ये वाराणसी का है। इसके जो है डॉक्टर राधेश्याम मिश्र है, ये बड़ी बड़ी काशी विश्वविद्यालय उनके ये प्रोफेसर वगैरह HOD वगैरह है। ठीक है ना। ये है साहित्यिक निबंध गणपति चंद्र गुप्त का, और ये है शांति स्वरूप गुप्त का, और ये है साहित्यिक निबंध गणपति चंद्र गुप्त का। ठीक है। और ये है गणपति चंद्र गुप्त की अन्य पुस्तक, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। ठीक है ना। इसके अलावा ये भारतीय काव्य साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय की हुई, ये सारी किताबें मैंने पढ़ी तो मैंने देखा कि सभी में कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है भेदों में। उसके अलावा वर्तमान में जो राइटर चल रहे हैं उनकी पुस्तकें भी मैंने पढ़ी, जो वर्तमान में कुछ चल रहे हैं, अब नाम लेना थोड़ा उचित नहीं लगता। ठीक है ना। उनकी पुस्तकें भी मैंने देखी तो सभी में कुछ न कुछ भेद नजर आ रहे हैं। तो आप ऐसे ज़्यादा चिंता न करें, क्योंकि अभी मैंने जो पुस्तकें दिखाई है, जैसे मैंने अभी दिखाई थी 2 पुस्तकें, ये है 2 पुस्तकें। अब
आपको तो जो लोग पढ़ा रहे हैं बस उनको याद कर ले आसान से तरीके में। अब ये जो पुस्तकें हैं इसके अंदर पूरी पुस्तक में सिर्फ वक्रोक्ति सिद्धांत है, ठीक है ना, सिर्फ वक्रोक्ति सिद्धांत है, और इसमें भी सभी बातें नहीं होगी। इतनी बड़ी किताब थोड़ी पढ़ लोगे, कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि पढ़ाने वाले वो प्रश्न देने वाले वो नहीं पूछते कि पूरी किताब उठा ले, वो तो ये देखते हैं कि कुछ जो नॉर्मल किताबें, नॉर्मल जो बातें हैं वो क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान देनी है। तो रूढ़ि विचित्रीय वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, वृत्ति वक्रता, भाव विचित्रीय वक्रता, लिंग विचित्रीय वक्रता और क्रिया विचित्रीय वक्रता। अब आपको क्या रखना है, पद परार्थ वक्रता है, इसके कौन कौन से भेद है, काल विचित्रीय वक्रता, कारक वक्रता, वचन वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता और प्रत्यय वक्रता, ठीक है। ये इनके भेद नहीं है। वाक्य वक्रता, अर्थ अलंकार के अपने को कोई भेद नहीं मिले, नए मैंने आपको बताए हैं, बाकी भेद आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अपने इनके भेद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो प्रमाणिक पुस्तकें उनके अंदर इसके भेद नहीं दिए गए। प्रकरण वक्रता है, इसके ये भेद नहीं है, ये इसकी खाली विशेषताएं हैं। प्रबंध वक्रता है, इसकी भी ये खाली विशेषताएं हैं, ज़्यादा इसके भेद नहीं है। जो भेद समस्या उत्पन्न करते हैं वो ये 2 भेद समस्या उत्पन्न करते हैं। आगे ये 6 भेद आपको आसानी से याद रह जाएंगे। सबसे पहले वर्ण आता है, इसलिए वर्ण विन्यास वक्रता, उसके बाद पद आते हैं, इसलिए पद पूर्वार्ध वक्रता और पद परार्ध वक्रता, और पदों से वाक्य बनते हैं तो वाक्य वक्रता, ठीक है ना, और वाक्यों से प्रकरण बनते हैं तो प्रकरण वक्रता, और प्रकरणों से प्रबंध बनते हैं तो प्रबंध वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता में अनुप्रास यमक और रीति आते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता में अनुप्रास यमक और रीति आते हैं। पद पूर्वार्ध वक्रता में शब्दालंकार है, पद परार्ध वक्रता में शब्दालंकार भी है और वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वाक्य वक्रता, उसमें अर्थालंकार रहते हैं। प्रकरण वक्रता में ध्वनि रहती है और प्रबंध वक्रता में रस रहते हैं, ये चीजें। अब आती है वर्ण विन्यास वक्रता के भेद, तो उसके कोई भेद नहीं है। जो 2-3 बातें बताई है वो आपने याद रखनी है कि एक अनुप्रास रहता है, यमक रहता है और रीति रहती है, 3 चीजें। और उसके अलावा तल नद्य, रे की आवर्ती और पंचम वर्ण से युक्त स्पर्श वर्णों का प्रयोग, ये चीजें हैं। और प्रसाद गुण जरूर होना चाहिए, ये सारा वर्ण विन्यास वक्रता में आता है। अब आता है पद पूर्वार्ध वक्रता, इसके मैंने भेद बता दिए। अब इन भेदों को कैसे याद करोगे, रूढ़ि विचित्रीय वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, वृत्ति वक्रता, भाव विचित्रीय वक्रता, लिंग विचित्रीय वक्रता, क्रिया विचित्रीय वक्रता। अब इन भेदों को याद करने के लिए इनको एक क्रम से याद कर सकते हैं। कैसे, 1 नंबर पर हम लेंगे रूढ़ि। यह ट्रिक है याद करने की, और ट्रिक ऐसी है कि सिर्फ समझने वाली है। रूढ़ि विचित्रीय वक्रता, ठीक है ना, रूढ़ि विचित्रीय वक्रता। दो नंबर पर रहेगा संवृत्ति वक्रता। 3 नंबर पर रहेगा विशेषण वक्रता। 4 नंबर पर रहेगा क्रिया वक्रता। 5 नंबर पर रहेगा भाव विचित्रीय वक्रता। 6 नंबर पर रहेगा लिंग विचित्रीय वक्रता। सात नंबर पर रहेगा उपचार वक्रता, ठीक है। और उसके बाद क्या बात है, 8 नंबर पर रहेगा रूढ़ि विचित्रीय वक्रता, संवृत्ति वक्रता, विशेषण वक्रता, क्रिया वक्रता, भाव विचित्रीय वक्रता, लिंग विचित्रीय वक्रता, उपचार वक्रता।
और उसके अलावा पर्याय वक्रता, कौन सा छूट गया, अच्छा ठीक है, समवर्ती है, वृत्ति नहीं है। 9 नंबर पर वृत्ति विचित्रीय वक्रता, ठीक है ना। ये रूढ़ि विचित्रीय वक्रता, समवर्ती वक्रता। अब एक मिनट में थोड़ा सा ये देख लूं, बस ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो रूढ़ि विचित्र, अब ये कैसे याद करने है वो तरीका बताऊं। रूढ़ि विचित्रीय वक्रता, समवृत्ति वक्रता, विशेषण वक्रता, क्रिया वक्रता, भाव विचित्रीय वक्रता, लिंग विचित्रीय वक्रता, उपचार वक्रता, पर्याय वक्रता और वृत्ति विचित्रीय वक्रता। अब देखो 1 नंबर पर क्या है, रूढ़ि विचित्रीय वक्रता। रूढ़ि विचित्रीय वक्रता में क्या होता है, इसको आप संज्ञा मान सकते हैं, समवर्ती को आप सर्वनाम मान सकते हैं, ठीक है ना। सर्वनाम के बाद विशेषण आ ही गया, ठीक है ना। विशेषण के बाद क्रिया आ गई। अब चार्ट देखो आपको ऐसे याद होगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कैसे है वो भी बताता हूं। भाव विचित्रीय वक्रता ये भी क्रिया से संबंधित है, इसलिए इसको मैंने यहां रख दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कर लिया। अब आता है लिंग विचित्रीय और पर्यायवाची और वृत्ति, ठीक है ना। वृत्ति का मतलब है समास और तद्धित प्रत्यय। ये व्याकरण वाले बिंदु है, इनको इस तरीके से आपने याद रखने का प्रयास करना है। कैसे, संज्ञा, संज्ञा कैसे, क्योंकि रूढ़ि विचित्रीय में क्या होता है कि एक रूढ़ शब्द होता है, उसी रूढ़ शब्द का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक रूढ़ शब्द, जो रूढ़ शब्द प्राचीन समय से किसी एक चीज के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उनमें चमत्कार कैसे उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये उस शब्दों का ऐसे प्रयोग करना कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाए, रूढ़ि विचित्रीय कहलाता है। इसका एक उदाहरण है, वो मैं आपको बता दूं कि रूढ़ि विचित्रीय का क्या है। सीता हरण तात जनी कहू पितासन जाई, सीता हरण तात जनी कहू पितासन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन आई। जो मैं राम तो, ठीक है ना, तो यहां राम जो शब्द है वो है, ठीक है। संवृत्ति वक्रता, संवृत्ति का मतलब होता है संवरण। संवृत्ति का मतलब क्या होता है, संवरण। संवरण का मतलब होता है ढकना। ढकना का अर्थ होता है छिपाना। और किसके द्वारा छिपाना, सर्वनाम के द्वारा। जहां किसी बात को सर्वनाम के द्वारा छिपाया जाता है तो वहां क्या होता है, संवृत्ति वक्रता होती है। संवृत्ति का मतलब होता है संवरण, और संवरण का अर्थ है ढकना या छिपाना, ठीक है ना। तो संवृत्ति जहां ढका या छिपाया जाता है किसी बात को, ठीक है ना, वहां संवृत्ति वक्रता होती है। कैसे छिपाया जाता है कि जैसे एक पद है, मैं आपको बता दूं, वह चितवन और एक कछु जी बस होत सुजान, दिखती कैसे प्रेम को कहा कहूं मैं। वह चितवनी और एक कछु, वह चितवनी, अब वह प्रयोग कर दिया सर्वनाम का, वह सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। अब वह का प्रयोग करके उस बंदे को छिपा लिया या बंदी को छिपा लिया जिसके बारे में जो बात कही जा रही है। तो वह सर्वनाम, सर्वनाम का प्रयोग करके छिपा देना और छिपाकर चमत्कार उत्पन्न करना। चमत्कार से होता है कि जैसे घनानंद की जो उक्तियां हैं, घनानंद की उक्तियां क्या है, उसमें सर्वनाम का प्रयोग अधिक किया गया। उसकी वजह से क्या है कि वो कभी हम उसकी नायिका के लिए मान लेते हैं उनकी उक्तियों को, और कभी हम श्री कृष्ण के लिए मान लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, नाम का तो प्रयोग किया गया नहीं है, ठीक है ना। तो पहले नाम और फिर सर्वनाम फिर विशेषण।
विशेषण में क्या है कि इस प्रकार के विशेषण का प्रयोग करना कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। विशेषण वक्रता में क्या है, इस प्रकार विशेषण का इस प्रकार से प्रयोग करना कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, विशेषण वक्रता कहलाता है। क्रिया वक्रता कि क्रिया को इस प्रकार से, ठीक है ना, या क्रिया को इस प्रकार से व्यक्त करना कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या था वो, याद कहाँ से आएगा, किताबों में कुछ नहीं लिखा हुआ क्रिया विचित्रीय के बारे में इतना लिखा हुआ है कि क्रिया के माध्यम से ही जहाँ विचित्रता उत्पन्न हो, वक्रता उत्पन्न हो, वहाँ क्रिया विचित्रीय वक्रता। अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो कम से कम पढ़ा रहा हूँ वो भी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। और बड़ा तो समझ ले, जितना समझ में आ रहा है ना उतना ही समझ लें, ठीक है ना। फिर आता है भाव विचित्रीय वक्रता, इसमें भी क्रिया की ही वक्रता रहती है, क्रिया का ही सौंदर्य रहता है। लिंग विचित्रीय वक्रता में क्या रहता है कि लिंग जो है वो चेंज करना, स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग का प्रयोग करना और पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ लिंग विचित्रीय वक्रता होती है। जो ऐसे ऐसे आसान है उनको ध्यान रख लेना, जो इस प्रकार के आसान है उनको याद रख लेना, जो कठिन है उनको भूल जाना, ठीक है ना। लिंग विचित्रीय वक्रता क्या है, जहाँ स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग का और पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करना। इसका एक उदाहरण है, वो है कौन हो तुम वसंत के तुम, कौन हो तुम वसंत के दूत वीरस पतझड़ सुकुमार। कौन हो तुम वसंत के दूत वीरस पतझड़ सुकुमार, कौन हो तुम वसंत के दूत। तो ऐसा लगता है कि कौन हो तुम वसंत के दूत जैसे किसी स्त्री के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ ये किसके लिए है, यहाँ तो ये श्रद्धा के लिए है, ठीक है ना। तो लग पुल्लिंग रहा है स्त्रीलिंग के लिए। उसी तरह सिखा दो ना हे मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, सिखा दो ना हे मधुप कुमारी। यहाँ ऐसा लग रहा है मधुप कुमारी किसको कहा जा रहा है, स्त्री को, लेकिन है ये किसके लिए, भंवरे के लिए, पुल्लिंग के लिए है। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि स्त्रीलिंग के पुल्लिंग का, पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ लिंग विचित्रीय वक्रता होती है। उपचार वक्रता क्या है, इसको बाद में पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि अभी अपने किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ व्याकरण के बारे में। फिर आता है पर्याय वक्रता। पर्याय वक्रता क्या है कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची में से किसी ऐसे पर्यायवाची को उठाना और उसके माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना कि उसके दूसरे पर्यायवाची को रख दिया जाए तो वहां पर वो चमत्कार न रहे। समझे कि किसी शब्द के, कोई शब्द है उसका कोई एक पर्यायवाची उठा लेना और उसके माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना, और उसकी जगह अगर उसका दूसरा पर्यायवाची रखा जाए तो वो चमत्कार न रहे। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो यह अबला जो है, ठीक है ना, अबला जो है वो ऐसा शब्द है कि उसकी जगह अगर स्त्री है या नारी या पर्यायवाची रखा जाए तो वो चमत्कार नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया, आसान है। उसके बाद वृत्ति विचित्रीय वक्रता, इसमें क्या होता है, समास और तद्धित प्रत्यय, समास और तद्धित प्रत्यय के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। समास और तद्धित प्रत्यय के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अब आ गया उपचार वक्रता। उपचार वक्रता में क्या है, रूपक आदि के माध्यम से उपचार किया जाता है, ठीक है ना। और उसमें क्या है, जैसे चंद्रमुखी है, मुख चंद्र है, चंद्रमुखी, तो इसमें किसी की जो रूपक के माध्यम से जो, ठीक है ना, रूपक अलंकार का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ उपचार वक्रता रहती है। आपको बस इतना से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार फिर से आसान आसान, रूढ़ि विचित्रीय वक्रता में क्या है, रूढ़ि विचित्रीय वक्रता में नाम का प्रयोग किया जाता है कि कोई नाम जो है वो लंबे समय से एक चीज के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो उसमें किसी प्रकार की वक्रता नहीं रहती, उसमें किसी प्रकार की विचित्रता नहीं रहती है, लेकिन उसको इस प्रकार से प्रयोग करना कि उसमें वो काव्य में वक्रता आ जाए या आनंद आ जाए, ठीक है ना। और संवर्ती वक्रता, सर्वनाम, सर्वनाम के माध्यम से, संवर्ती का मतलब होता है संवर्ण, संवर्ण का मतलब होता है ढकना अर्थात छिपाना। सर्वनाम के माध्यम से जहाँ कोई बात छिपाई जाती है वहाँ संवृत्ति वक्रता होता है, सर्वनाम के माध्यम से, ठीक है ना। फिर आता है विशेषण वक्रता, जहाँ विशेषण के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ विशेषण वक्रता रहती है। क्रिया वक्रता, जहाँ क्रिया के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। भाव विचित्रीय वक्रता, जहाँ भावों के कारण यहाँ भी क्रिया का चमत्कार रहता है। लिंग विचित्रीय वक्रता में स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग और पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग का प्रयोग, ठीक है ना। उपचार वक्रता में रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। पर्याय वक्रता में पर्यायवाची का प्रयोग होता है
किसी एक का प्रयोग होता है और उसकी जगह उसके पर्यायवाची को नहीं रखा जा सकता। जैसे अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। वृत्ति विचित्रीय वक्रता क्या है? वृत्ति समास अर्थात तदित समास और तदित प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया जाता है, उनके माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। आगे पद प्रार्थ वक्रता का क्या है? काल विचित्रीय वक्रता, कारक वक्रता, वचन वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता और प्रत्यय वक्रता। ठीक है, काल विचित्रीय वक्रता में क्या है? काल विचित्रीय वक्रता में क्या रहेगा कि काल की विचित्रता रहेगी, क्योंकि विचित्रीय क्यों कहा गया? विचित्रता। विचित्रीय क्यों कहा गया? विचित्रता को लेकर। विचित्रता क्यों कहा? क्योंकि कुंतक ने वक्रोक्ति को विचित्र कथन भी कहा है, वक्रोक्ति को विचित्र कथन कहा है, इसलिए विचित्रीय का प्रयोग बार बार किया गया है। काल विचित्रीय क्या है कि काल के कारण विचित्रीय, घटना जो है भूतकाल की है और भविष्यकाल की है। घटना क्या है? भूतकाल की है और भविष्यकाल की है, लेकिन वर्णन उसका वर्तमान काल में किया जाना और इस तरह से किया जाना, चमत्कार उत्पन्न करना, उसका वर्तमान काल में वर्णन करना, लगना जैसे आज की ही घटना है, तो वो रहता है। ठीक है ना। इसका एक उदाहरण है, जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल कांकरी बैठी चुनिया करे। ठीक है ना। जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल बैठे कांकरी चुनिया करे, मतलब जहाँ पर बैठकर, वो कहाँ की जगह है, कहाँ की कब की बात है, और आज भी उसमें चमत्कार उत्पन्न है, आज उसे कहा जा रहा है रस लेके। तो इस प्रकार की जो वक्रता रहती है वो काल विचित्रीय वक्रता। कारक वक्रता, कारकों के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वह कारक वक्रता होती है। कारक समझ रहे हो? विभक्ति, कारक समझ रहे हो? विभक्ति का प्रयोग, और पहले विभक्ति का प्रयोग संस्कृत के साथ ही होता था, शब्दों के साथ होता था, तो उसी तरह से उनके माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना। वचन वक्रता, वचन के माध्यम से। वचन वक्रता को संख्या वक्रता भी कहा जाता है, कुछ किताबों में इसे संख्या भी लिखा गया है, एक वचन या बहुवचन। एक वचन को बहुवचन, ठीक है ना, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करके वक्रता उत्पन्न करना या चमत्कार उत्पन्न करना, यह कहलाता है। पुरुष वक्रता, पुरुष वक्रता में यह रहता है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की जगह अन्य पुरुष का प्रयोग करना। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की जगह अन्य पुरुष का प्रयोग करना। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की जगह, कहने का तात्पर्य है कि कोई बात अन्य पुरुष में कहना, उससे क्या होता है कि चमत्कार उत्पन्न होता है कि वो किसी के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है, वो किसी के लिए भी, कोई भी, क्योंकि काव्य का कब महत्व है? काव्य का तब महत्व जब उसका साधारणीकरण होता है। ठीक है ना। वो ज़्यादा लोगों को तब पसंद आएगा जब उसको साधारणीकरण होएगा, लोग अपनी जगह, अपने आप को उस जगह मानने लग जाएंगे। जब अन्य पुरुष में कही जाती है, कोई बात अन्य पुरुष में कही जाती है, तो चाहे मैं उसको बोलूं, चाहे आप बोलो, सबको अपनी सी लगती है, सबको अपनी सी लगती है, क्योंकि वो अन्य पुरुष में रहती है। उत्तम मध्य में तो मैं और तुम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अन्य पुरुष में कहना। उपग्रह वक्रता, इसमें क्या रहता है? उपग्रह से तात्पर्य होता है धातु। ठीक है ना। तो धातु के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है। प्रत्यय वक्रता, प्रत्यय के कारण। ठीक है ना। पियसु कहियो संदेशड़ा हे भंवरा हे काग। पियसु कहियो संदेशड़ा, संदेशड़ा, अड़ा जो प्रत्यय है, ठीक है ना, उससे क्या हुआ है? चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो वो इसी प्रकार प्रत्यय के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, प्रत्यय वक्रता। फिर आता है वाक्य वक्रता, वाक्य के कारण जो चमत्कार उत्पन्न, अर्थालंकार होता है। इसके अंदर अर्थालंकारों का प्रयोग होता है, बहुत सारे सभी अलंकारों का प्रयोग बताया गया जो बड़ी किताबें उनमें। तो ठीक है ना। प्रकरण वक्रता, इसमें ध्वनि रहती है, इसमें भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना होती है। प्रकरण में क्या? भावपूर्ण स्थिति, कि भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना करना। भावपूर्ण से तात्पर्य यह है कि जैसे रामचरितमानस के अंदर है ना, या रामायण में मान लो, जैसे वो क्या बोलते हैं, ताड़का वध है, ठीक है ना, और सबरी है, सुग्रीव वाला प्रकरण है, ये सारे प्रकरण भावपूर्ण प्रकरण होने चाहिए जो मुख्य कथा में सहायक हो। उत्पाद्य लवण्य, उत्पाद्य लवण्य से तात्पर्य है कि कल्पना के माध्यम से जो चीज है वैसी की वैसी न कह के कल्पना के माध्यम से उसमें और अधिक सुंदरता ले आना। ठीक है ना। किसमें? प्रकरण के माध्यम से। जो काव्य चल रहा है उसमें प्रकरण डाल देना और उन प्रकरणों को वैसा का वैसा न कह के कल्पना के माध्यम से उनमें फेरबदल करके चमत्कार उत्पन्न कर देना, लावण्य उत्पन्न कर, सुंदरता उत्पन्न कर देना, वो उत्पाद्य लावण्य में आता है।
प्रधान कार्य से संबंध प्रकरणों को रखना प्रकरण वक्रता में, विशिष्ट प्रकरण की अतिरंजना, विशिष्ट प्रकरणों को स्पेशल बताना, रोचक प्रसंगों का जो रोचक प्रसंग है उनका विस्तृत वर्णन करना, जैसे मान लो अशोक वाटिका का वर्णन है वो भी विस्तृत हो जाता है। उसी तरह से जैसे स्वयंवर है तो वो विस्तृत वर्णन हो गया। इस प्रकार से जो रोचक प्रसंग होते हैं, ठीक है ना, ताड़कासुर वध है तो इनका विस्तार से वर्णन करते जाना। प्रधान उद्देश्य की सिद्धि के लिए रोचक गुण, प्रधान उद्देश्य की सिद्धि के लिए रोचक लेकिन गौण प्रकरणों का उद्भावना करना, ठीक है ना। गर्भांक वक्रता, गर्भांक वक्रता क्या होती है? नाटक के अंतर नाटक में नाटक का प्रयोग करना। कहने का मतलब कहानी कुछ और चल रही है, उसके अंदर एक छोटी सी कहानी और डाल देना किसी और की, जैसे रामायण में शिव की कहानी डाल दी जाती है या अन्य छोटी मोटी कहानियाँ और भी डाल दी जाती है, तो वैसी कहानियाँ डाल देना, तो नाटक के अंदर नाटक हो जाता है। प्रबंध वक्रता ये रस से संबंधित होती है। प्रबंध वक्रता की क्या विशेषता है कि इसमें जब रचनाकार रचना लिख रहा होता है तो वो रस, ठीक है ना, मूल रस परिवर्तन भी कर सकता है। जैसे साकेत की बात करें तो साकेत वैसे तो रामचरितमानस से राम से संबंधित है, लेकिन उसमें रस परिवर्तन हो जाता है कि कहाँ तो वो वीर रस या श्रृंगार रस से संबंधित राम को माना गया है, लेकिन वीर रस या फिर शांत रस, लेकिन अचानक से वो क्या हो जाता है, वो यहाँ श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार में आ जाता है। साकेत क्या है? सारा का सारा उर्मिला के वियोग का चित्रण हो जाता है। नायक के चरित्र का उत्कर्ष करने वाली घटना पर समापन करना, ठीक है ना। नामकरण वक्रता, नामकरण की वक्रता रख देना, नाम ऐसा रख देना कि सामने वाले को उसमें चमत्कार लगे, जैसे पंचवटी है, जयदर्थवर्त है, रश्मि रस्ती है, नाम ऐसा रख देना कि चमत्कार नजर आए। तो ये सारे थे, मुझे लग रहा है आपको लगा होगा, क्योंकि सरसरी निगाह में अलग अलग जगह हम पढ़ते हैं तो इनके नाम वगैरह भूल जाते हैं। जब एक ही जगह आपको ये चार्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, मैसेज जरूर कर देना भैया अगर पीडीएफ चाहिए तो। और ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर से संकुल ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्लास और बाकी है भैया, चले मत जाना। 63 771 24 802 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम है @संकुल मार्गदर्शन, ठीक है ना, ये @ है या नहीं है पता नहीं, संकुल मार्गदर्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। और टेलीग्राम के बारे में 63 771 24 802 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पर 100% मिलती है, व्हाट्सअप पर कभी कभार आगे पीछे भी हो जाता है, क्योंकि लगातार क्लासें होती है, दिन में 3-4 क्लास होती है, तो फिर सोच लेते हैं सभी क्लासें क्या भेजें। हम तो भेज सकते हैं पर आपके बारे में सोचते हैं, कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं तो इसलिए, ठीक है ना। और प्ले स्टोर से संकुल ऐप को भी डाउनलोड कर लें, वहाँ पर इन सब की PDF एक फ्री नोट्स है, वहाँ कोई चार्ज नहीं है, फ्री नोट्स नाम से है, वहाँ पर ये सभी की सभी मिल जाएगी। चलते चलते एक और बात बता दूं कि अभी तो व्याख्याता की टेस्ट सीरीज की आपको ज़रूरत नहीं है, वरिष्ठ अध्यापक की टेस्ट सीरीज है केवल 149 रुपये में। 150 वीडियो मैंने यहाँ बता रखी हैं। सितंबर में चूंकि एग्ज़ाम है और लगभग आपको 125 वीडियो तो अभी उपलब्ध मिलेगी इसके अंदर, ऐप में 125 वीडियो तो वरिष्ठ अध्यापक वालों को अभी उपलब्ध मिलेगी। आपने तो क्या करना है, इसको अभी कर लें, क्योंकि इसके बाद व्याख्याता परीक्षा के बाद इसके रेट बढ़ा दूंगा मैं, और इसमें कम से कम आपको 200 वीडियो मिल जाएंगे, 200 टेस्ट मिलेंगे। शानदार टेस्ट हैं। आप YouTube पर जैसे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र की वीडियो देख लेना, कितनी वीडियो आई हुई है और कितने टेस्ट है और कितने प्रश्नोत्तर आए हुए हैं। श्रद्धा के देख लेना आप, ठीक है ना, ये सारे सर्च मार के आप देख लेना और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न करवाए गए हैं और आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न करवाए जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के लिए। भामह वक्रोक्ति को अतिशोक्ति के रूप में मानती है, कोई समस्या नहीं है। भामह सबसे पहले भामा आते हैं, कौन सी स्थिति है, 6वीं। फिर आते हैं, मैंने इनको इस तरीके से रखा है कि आप आसानी से याद कर सके, और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि इनके क्रम याद करने होंगे, ठीक है ना। 2 नंबर पर आते हैं दंडी, 7वीं सती, ठीक है ना। वक्रोक्ति एवं अतिशोक्ति को पर्याय माना है। भामह ने वक्रोक्ति को अतिशोक्ति के रूप में मानते हैं और इसका व्यापक अर्थ में, ठीक है ना, व्यापक अर्थ के रूप में ग्रहण किया इसका, ठीक है ना। और दंडी ने वक्रोक्ति एवं अतिशोक्ति को पर्याय माना है। वक्रोक्ति की सर्वालंकारता सिद्ध की है, दंडी ने वक्रोक्ति की सर्वालंकारता सिद्ध की है। श्लेष को वक्रोक्ति का आधार माना है, किसने, दंडी ने, ठीक है, याद रह जाएगा। दंडी ने वक्रोक्ति एवं अतिशोक्ति को पर्याय माना है, वक्रोक्ति की सर्वालंकारता सिद्ध की है, श्लेष को वक्रोक्ति का आधार माना है। वामन जो है उपमा प्रपंच के अंतर्गत एक विशिष्ट अलंकार अर्थालंकार मात्र माना है। वो वामन ने क्या किया, विशिष्ट अलंकार माना। अब देखो
क्या था कि भम्य और दंडी के समय तो क्या था, वक्रोक्ति को पूर्णतः प्रतिष्ठा प्राप्त थी, क्योंकि इन्होंने सभी अलंकारों की जननी वक्रोक्ति को ही माना था। लेकिन जैसे ही वामन आए, इन्होंने इसको केवल क्या मान लिया, विशिष्ट अलंकार मान लिया। वामन के बाद, वामन कौन सी सती है, 8वीं सती। रुद्रट कौन सी सती है, 9वीं सती। उसके बाद रुद्र वामन आते हैं, वामन ने इसको केवल विशिष्ट अलंकार मान लिया। उसके बाद रुद्रट आते हैं, रुद्रट ने इसको शब्द अलंकार मात्र मान लिया, इसको शब्द अलंकार मात्र मान लिया। ठीक है ना, इसको शब्द अलंकार मात्र मान लिया। उसके बाद आनंदवर्धन आते हैं, 9वीं शती में ही आनंदवर्धन आते हैं। आनंदवर्धन क्या करते हैं, वक्रोक्ति को खोई प्रतिष्ठा पुनः दिलवाते हैं, क्योंकि वामन ने और रुद्रट ने इसकी प्रतिष्ठा छीन ली थी, वही प्रतिष्ठा आनंदवर्धन ने आकर पुनः दिलवा दी। और आनंदवर्धन के बाद कुंतक आते हैं और कुंतक इस पर एक पूरे संप्रदाय की स्थापना करते हैं। अब देखो, मम्मट व विश्वनाथ वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। मम्मट व विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। केशव जसवंत सिंह मतीराम भूषण ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। चिंतामणि कुलपति मिश्र भिखारी दास ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है। रुयक ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों माने। अब देखो, एक बार और बता दूं कि मम्मट व विश्वनाथ ने मम्मट व विश्वनाथ ने क्या माना है, वक्रोक्ति को। मम्मट व विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। मम्मट व विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। रुद्रट ने क्या माना था, शब्द अलंकार माना था। मम्मट और विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। और कौन मानते हैं, केशवदास, मतीराम, जसवंत सिंह और भूषण। केशवदास, मतीराम, जसवंत सिंह और भूषण वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। केशवदास, जसवंत सिंह, मतीराम और भूषण वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रुद्रट की। तो रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं। क्या मानते हैं, शब्द अलंकार मानते हैं। और उसके बाद चिंतामणि कुलपति मिश्र और भिखारी दास। चिंतामणि कुलपति मिश्र और भिखारी दास जो है वो क्या मानते हैं, वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं। वो क्या मानते हैं, शब्द अलंकार मानते हैं। अब आपको बता दूं, जो पहले मानने वाले जैसे केशवदास है वो इसे क्या मानते हैं, अर्थालंकार। चिंतामणि है वो इसे क्या मानते हैं, शब्द अलंकार मानते हैं। याद रखिएगा, रुयक जो है, रुयक वो इसे शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों मानते हैं। शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों मानते हैं। भामय ने वक्रताहीन वचन को अलंकारहीन मानकर वार्ता कहा है। भामय क्या कहते हैं कि वक्रताहीन, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं भैया, पहले बता दूं आपको। भामय ने वक्रताहीन वचन को अलंकारहीन मानकर वार्ता कहा है। भामय ने, यह भी पूछा गया है, पेपर उठा के देख लेना चाहिए। भामय ने हेतु, सूक्ष्म और लेश को वक्रोक्ति के अभाव में अलंकार नहीं माना। भामय ने हेतु, सूक्ष्म और लेश को वक्रोक्ति के अभाव में अलंकार नहीं माना। प्रबंध वक्रता, वक्रोक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रबंध वक्रता। क्यों है, क्योंकि उसमें रस है। क्यों है, क्योंकि उसमें रस है। कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किसने किया था, कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किसने किया था, महिम भट्ट व विश्वनाथ ने किया था। किसने किया था, महिम भट्ट। महिम भट्ट की कौन सी रचना थी, व्यक्ति विवेक थी। कौन सी थी, व्यक्ति विवेक। और विश्वनाथ की कौन सी थी, साहित्य दर्पण। राजवंश सहाय हीरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, काव्य शास्त्र पर बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। राजवंश सहाय हीरा क्या लिखते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य सिद्धांत में नहीं मिलता। भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य सिद्धांत में नहीं मिलता। ऐसा ही डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है वो मैं बता देता हूं।
भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य काव्य का नहीं है। भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य काव्य का नहीं है, और काव्य कला का इतना व्यापक एवं गहन विवेचन तो ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत भी नहीं हुआ। वास्तव में काव्य के वस्तुगत सौंदर्य का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण केवल हमारे काव्य शास्त्र ही नहीं, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में भी दुर्लभ है। ऐसा किसने कहा था? नगेंद्र ने कहा था। रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए थे? 2 भेद किए थे, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। रुद्रट ने इसे क्या माना था? शब्दालंकार। दंडी ने इसके कितने भेद किए थे? 2 भेद किए थे, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति। वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति, दंडी ने इसके 2 भेद किए थे। और दंडी को देखकर भोज ने इसके 3 भेद कर दिए थे। 2 भेद दंडी वाले, 1 अपनी तरफ से। वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति और रसोक्ति। वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति और रसोक्ति। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं? वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका बाहरी व्यक्तित्व अवश्य है। वक्रता काव्य का प्राण नहीं, पर वह उसका बाहरी व्यक्तित्व अवश्य है। ये कुछ परिभाषाएं हैं, मतलब इनको देखकर, ये मैंने इस तरह से शॉर्ट बनाए हैं, और ये भी क्या है कि वहां आपको मिल जाए, क्योंकि परिभाषाएं जब हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, बीच में ये ऐसी परिभाषाएं ऐसी आ जाती हैं, पद आ जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं क्या है। तो भाम्य का क्या है? जहां शेषा सर्वैव वक्रोक्ति रण्यार्थो, शेषा सर्वैव वक्रोक्ति रण्यार्थो लिखा मिलेगा, वो भामा होगा। शेषा खाली शेषा सर्वैव, और लोकातिक्रांत गोचर, लोकातिक्रांत गोचर लिखा मिलेगा, वहां क्या होगा? या शब्दस्य किम वक्रता, ये अधूरे हैं, प्रारंभिक शब्द मैंने यूज किए हैं, ठीक है ना। शेषा सर्वैव, शब्दस्य किम वक्रता और लोकातिक्रांत गोचर, ये किसके? भाम्य के हैं। दंडी की बात करें तो श्लेष सर्वासु पुष्णाति, श्लेष सर्वासु पुष्णाति, और दूसरा है द्विधा भिन्न स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। ये अपने ऊपर चल गया। स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति किसने कहा था? दंडी ने, तो ये तो दंडी का होगा, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। फिर आते हैं वामन। वामन ने क्या कहा? सादृश्यता श्रेयात लक्षण वक्रोक्ति, लक्षण वक्रोक्ति। तो वामन को हम पहले पढ़ चुके हैं कि वामन ने लक्षणा के बारे में कहा था कि लक्षणा का पर्याय माना था, वक्रोक्ति को लक्षणा का पर्याय माना था। यहां लक्षणा शब्द आ रहा है, तो ये वामन का है। मम्मट ने यदु भक्त मन्य था, वाक्य मन्य था, योज्यते श्लेषणे काका में श्यासा वक्रोक्ति स्था द्विधा, ये याद रख लेना। यदु भक्त मन्य था, यदु भक्त मन्य था मम्मट, यदु भक्त मन्य था मम्मट, यदु भक्त मन्य था मम्मट, याद रख लेना। कुंतक, कुंतक ये कुछ पंक्तियां हैं। उभावे ताव लंकार्यो त्यो पुनर्लंकृति। उभावे, उभावे का मतलब उभय, उभय, उभय क्या? शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है, कुंतक कहते हैं। विचित्रा व विदा वक्रोक्तिर विचिते, ये विचित्रा व विदा, ये भी याद रख लेना। शब्दार्थों सहितो वक्र व्यवहार शालिनी, ये तो हम पढ़ते ही हैं। वक्रोक्ति प्रसिद्धा विधान व्यतिरकेणी, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। ये सारे किसके हैं? कुंतक की पंक्तियां हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। एक छोटी सी क्लास और है मेरी तरफ से, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।